हेलो दोस्तों, मैं हिमांशी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कौन सा कर्म करने से मिलता है कुत्ते का जन्म। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल सिवी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात ही कर्मों के हिसाब से ही उसे अगली योनि में जन्म मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में ये भी वर्णन मिलता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करते हैं, उन्हें एक ही योनि में जन्म नहीं मिलता बल्कि उन्हें एक ऐसी योनि मिलती है जिसमें वे अपना दर्द किसी दूसरे को बता नहीं सकते और ना ही किसी के साथ बांट सकते हैं, और साथ ही वे दर दर की ठोकरें खाते हैं। लोग उन्हें अपने पास से मारकर भगा देते हैं, जैसे कि कुत्ता योनि का प्राणी। दोस्तों, एक समय ऐसा था कि जब भगवान श्री राम सभा में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनी, जिस पर उन्होंने द्वारपाल से कहकर उस कुत्ते को वहां से भगा दिया। सभा का दूसरा दिन आता है, लेकिन फिर वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर दोबारा से रोने लगता है और द्वारपाल ने फिर उसे वहां से मारकर भगा दिया। दोस्तों, सभा के तीसरे दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर फिर से रोने लगा, तो इस बार भगवान श्री राम ने उस कुत्ते को वहां से भगाया नहीं, बल्कि उस कुत्ते से रोने का कारण जानना चाहा। और भगवान श्री राम ने उस द्वारपाल से उस कुत्ते को सभा में लाने के लिए कहा, तो कुत्ता उस द्वारपाल को जवाब देता है कि हे महानुभाव, मुझे एक पाप योनि में जन्म मिला है, इसलिए देवालय, यज्ञशाला, हवन गृह, तुलसी का बगीचा, सभा और मंड, राजभवन और गौशाला जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों पर मैं जाने के योग्य नहीं हूँ। तुम जाकर प्रभु श्री राम से कह दो कि वे स्वयं मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाएं। और द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातें भगवान श्री राम को जाकर बताई। ऐसा सुनकर भगवान श्री राम स्वयं एक छड़ी लेकर उस कुत्ते के पास पहुंचे और उसके रोने का कारण उससे पूछा। तो कुत्ते ने श्री राम को बताया, हे प्रभु, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट लिया है जो आप यहाँ पधारे हो। हे भगवान, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिस कारण मेरा पैर टूट गया है और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण मैं दुखी होकर आपकी शरण में आया हूँ। कुत्ते की बात सुनकर भगवान श्री राम ने उस सन्यासी को वहां बुलाया और उनसे पूछा कि स्वामी जी, आपने किस अपराध के कारण इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया? इस कुत्ते का क्या अपराध था? सन्यासी उत्तर देते हुए कहता है कि हे राजन, मैं भिक्षा के लिए मार्ग में जा रहा था तथा इसने मेरा भिक्षा अन्न छू लिया था। वो मध्य अन्न का समय था और मैं भूखा था। इसके उस अपराध के कारण मुझे क्रोध आ गया था और इसको वहां से भगाने के लिए मैंने एक पत्थर उठाकर मार दिया और वो पत्थर जाकर इसके पैर में लग गया, जिस कारण उसका पैर टूट गया। सन्यासी की ये बात सुनकर श्री राम ने उससे कहा कि हे स्वामी जी, आपको पता है कि यह एक ज्ञानहीन पशु है, इसको ऐसा करने की अक्ल नहीं है। यदि इस कुत्ते ने आपको छू लिया था तो इसमें मैं इस कुत्ते का कोई अपराध नहीं समझता हूँ, यह तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। भगवान श्री राम कुत्ते से कहते हैं कि ये सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, तुम जो चाहे इसे सजा दे सकते हो। तभी प्रभु श्री राम की ये बात सुनकर कुत्ते ने कहा कि हे भगवान, इस सन्यासी को किसी सेवालय का मालिक बना दीजिए। श्री राम ने उस कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया और सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक पालकी में बिठा दिया। वाद्य यंत्रों के साथ उस सन्यासी को सेवालय में ले गए और वहां का उसे मालिक बना दिया। उस समय वह सन्यासी अपने भाग्य को चमकता हुआ समझ रहा था और प्रभु श्री राम भी अपनी सभा में वापस लौट जाते हैं। ऐसा सब कुछ देखकर अयोध्या वासियों ने प्रभु श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को इस प्रकार दंड क्यों दिया है, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। उसे दंड देने की बजाय उसे सेवालय का मालिक बना दिया गया। अयोध्या वासियों की ये बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, इस सवाल का जवाब आप उस कुत्ते से स्वयं मालूम करें कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी सभी लोगों ने उस कुत्ते से पूछा कि आपने सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया, उसे दंड देने की बजाय उसे तुमने मालिक बना दिया। तब कुत्ता उन सभी से कहता है, भाई लोगों, जरा ध्यान से सुनिएगा। खेत में उत्पन्न अन्न को रखाने वाले, सेवालय, मंड, बगीचा, दान, ग्राम, इन स्थानों के अधिपति, अनाथ स्त्री और बालकुंभ के धन का हरण करने वाले, गाली गलौज करने वाले, अन्याय करने वाले, राजा के घर पर पहुंचे हुए याचक को भगाने वाले और दूसरों की संपत्ति को हड़पने वाले, प्रायश्चित के लिए धन को देने वाले, ब्राह्मण भोजन की जुठाई सामग्री में से चोरी करने वाले और बेईमानी करके धन अधिकता करने वाले मरकर दूसरे जन्म में कुत्ते की योनि में ही जाते हैं। कुत्ते ने कहा, मैंने भी कुत्ते का जन्म इसलिए पाया है क्योंकि मैं पिछले जन्म में मठ का महंत था। मैंने उस सन्यासी को उसकी करनी का दंड देने के लिए उसे यह पद दिया। दोस्तों, उस सन्यासी ने जो भी किया उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि मिलेगी। कहाँ वो एक कुत्ता होकर एक सन्यासी हो गए और वो सन्यासी होकर कुत्ता बन गया। दोस्तों, इसीलिए हमें किसी भी इंसान को गलत नहीं बोलना चाहिए।
चाहिए और ना किसी को बिना वजह चोट पहुंचानी चाहिए। और दोस्तों हमें सबकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।